द फॉलोइंग कंपाउंड बेटा बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। पहला बेटा बात करें हमारे पास ए दे रखा है आपको, क्या बेटा C6H5NH2 कौन है ये देख लो आप, एनिलीन। बहुत बढ़िया। C6H5 बेटा बात करें NCH3 का होल ट्वाइस कौन है ये, जल्दी बोलो, N डायमेथिल एनिलीन। गुड़ा बात करें देन बेटा बात करें थर्ड दे रखा है C2H5 का होल ट्वाइस NH कौन है बेटा बात करें 2 डिग्री एथिलेमीन, 2 डिग्री है ना बेटा, दो मेल के जुड़े हैं। और देन गुड़े बात करें क्या दे रखा है मेथिलेमीन, क्या दे रखा है मेथिलेमीन, ठीक है। अब इनमें गुड़े बात करें मुझे क्या करना है A B C, आपके गुड़े बात करें पता है एनसीडी क्वेश्चन है और आपने देखा ऑप्शन बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दीदी बात करें, ठीक है। बताओ इनको अरेंज करो जरा, अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेस बेसिक देन मोर बेसिक और मोर बेसिक सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक, करो अरेंज। पहले गुड़े बात करें क्या आएगा, सबसे पहले देखो A बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा बेसिक बहुत बढ़िया D, फिर C, फिर B, बहुत बढ़िया। अच्छी गुड़े बात करें पता है जैसे आपने B को सबसे ज्यादा क्यों कहा, क्योंकि वहां पर I प्लस आई इफेक्ट जाता है। तुमने इसको खोल के देखा आपने, ये जिसके भी कहने पर आपने दीदी किया वो बहुत गलत कर दिया, क्योंकि बेटा बात करें यहां पे गुड़िया बात करें डायरेक्ट नाइट्रोजन रेजोनेंस में जा रहा है, दिल की सुनो है ना, पीछे जो क्लास किया हुआ जाए वो दीदी नहीं सुनना है। दो बेटा बात कर पता है CH3 डायरेक्ट थी, माने गुड़िया बात कर यहाँ पे क्या है, अगर अपन देखें बेटा बात करें कि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो गुड़िया बात कर रेजोनेंस में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहां भी दीदी जा रहा है रेजोनेंस में, कहां पे, यहां पे फर्स्ट में A में, क्योंकि यहां पूरे एनिलीन है। कैसा बताओ बेटा बात करें, पूरा का पूरा एनिलीन है, यहां भी रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब गुड़े बात कर दोनों जगह क्या है बेटा बात कर, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। लेकिन इसके कंपेयर में दीदी बात करें यहां पर क्या है गुड़े बात कर पता है, दो मेथिल की वजह से प्लस आई है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है बेटा बात कर ज्यादा है। तो इसमें गुड़े बात की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वही है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ड्यू टू गुड़े बात करें पता है 2 गुड़े बात के मेथिल ग्रुप ड्यू टू गुड़े बात करें मोर प्लस आई इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके कंपेयर में क्या होगा, मोर बेसिक होगा। लेकिन है वो एरोमेटिक बेटा, एरोमेटिक है वो, ये अपने क्या बोला N डायमेथिल, दो पे N पे जोड़ो ना, तो N डायमेथिल एनिलीन है, तो एनिलीन ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एलिफेटिक से वैसे भी कम है। अब यहां पर दो आपको एरोमेटिक दे रखे हैं, तो इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है गुड़े बात क्या वो बहुत कम है, क्योंकि इसमें गुड़े कोई बढ़ाने वाला नहीं है, इसका लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है, इसका भी जा रहा है रेजोनेंस में, लेकिन यहां दीदी बात इस और इस मेथड से इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ेगी, क्या होगी बेटा बात कर, तो इसके कंपेयर में यहां बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो पहले अपन को क्या लिखना था A, देन बेटा बात कर क्या था D, अच्छा ऐसा लिखा, अच्छा देन लिखना था अपन को B, क्या लिखना था B, बात समझ पा रहे। उसके बाद गुड़े बात करें कौन आता बेटा बात करें D, क्योंकि वो कौन है मेथल है, और उसके बाद क्या था C, क्योंकि यहां पर डाई गुड़े बात करें एथिल, समझ पा रहे क्या था डायथिल, जल्दी बोलो, एनिलीन था कि एमीन था, एमीन, एनिलीन नहीं था, डायथिल एमीन, क्योंकि अमोनिया से बनाया ना बेटा अपन ने, नाइट्रोजन का एक एच रहने दिया, दो गुड़े बात कर क्या लिख दिया C2H5 लिख दिया, तो ये क्या हो गया बताओ N, जल्दी बोलो बेटा बात करें, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन डायथिल एमीन, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, डायथिल एमीन। अगर आईयूपीएसी नाम लिखे तो अपन इसको ग्रुप क्या लिखेंगे, N बेटा बात करें एथिल और एथेनामीन, क्या लिखते हैं एक, क्योंकि अगर अपन लंबी चेन बना तो कहीं एक तरफ बना सकते हैं आप बेटा बात करें, जैसे CH2 गुड़े बात करें CH3, तो दो कार्बन की लंबी चेन पेरेंट चेन ये बन गई, और गुड़े बात करें पेरेंट चेन से जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन गुड़े बात करें जो सब्स्टिट्यूट चेन के अंदर नहीं आया वो गुड़े बात करें एथिल नाइट्रोजन से जुड़ा था, इससे इसको अपने बोला N एथिल, फिर गुड़े बात करें एथेनामीन, पहले N एथिल फिर दो कार्बन इसलिए बोला एथ, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए बोला N, और फिर बेटा बात करें उस हमारे पास इथेन के फर्स्ट कार्बन जुड़ा है एमीन, तो अपन ने बोला बेटा बात करें क्या N एथिल, फिर दीदी एथेन 1 अमीन, अब 1 को अपन लिखते नहीं तो सीधे लिख देते हैं N एथिल एथेनामीन, लिखे थे इसके अपन आईयूपीएसी नाम, समझ पा रहे हो। तो अगर मैं कॉमन तरीके से बोलूं तो क्या बोलेंगे इसको डायथिल एमीन, या गुड़े बात करेंगे उसका आईयूपीएसी लिखना पड़े तो लिखेंगे N एथिल एथेनामीन, N एथिल एथेनामीन, क्योंकि एक आपको लंबी चेन लेनी पड़ेगी ना गुड़िया, और एक बेटा बात का सब्स्टिट्यूट में चला जाएगा, अब इसको तुम अगर पेरेंट चेन माने तो ये सब्स्टिट्यूट में चला जाएगा, समझे। तो इस तरीके से गुड़े बात करिए पीछे। अच्छा आपको पता है कि यहाँ पे बड़ा ग्रुप है, प्लस आई ज्यादा है, तो इसमें गुड़े बात का नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे देने वाले एक मेथल, यहाँ देने वाले दो एथल, तो बढ़ जा होगा ना बेटा।
तो ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, more available for donation, more beta donate, so more basic, less electron density, less available for donation, less donate, so less basic। बुरे बात कर, ये है केवल एलिफेटिक का। अब ये दोनों का ज्यादा है इन दोनों से, दो एरोमेटिक के दे रखे थे, दो एलिफेटिक के दे रखे थे। बुरे बात कर, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनिलीन, उससे ज्यादा एन डाई मैथिल एनिलीन, उससे ज्यादा मैथिल एमीन, और सबसे ज्यादा बुरे बात करें, क्या बोले बेटे बात करें, डाई एथिल एमीन या एन एथिल एथेनामीन। बात समझ पा रहे हो? ये कृपया करके आपको याद रखना है। जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का है, वही ऑर्डर बेटा बात करें किसका है, वही ऑर्डर बेटा बात करें केबी का। केबी का भी करेक्ट ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर, और बेसिक स्ट्रेंथ का भी यही है। लेकिन अगर आपको पीकेबी का चाहिए, उल्टा कर दो, क्या कर दो बेटे, क्वेश्चन हो जाएगा। करो, नोट करो इसको फटाफट।